वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीडीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान हो सकता है। कल का मतलब अब मार्केट खुलेगा ट्यूसडे के दिन। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि ट्यूसडे के दिन मार्केट खुलने वाला है, क्योंकि मंडे को ऑफ रहेगा इन बिहाफ ऑफ मुहर्रम। तो अगर आप कोई भी बीडीएसटी ट्रेड कैरी कर रहे हैं तो अपनी क्वांटिटी को बहुत कम कर दीजिए। किस तरीके से कम करना है ये भी मैं समझाऊंगा। अगर नहीं करें तो बहुत अच्छी बात है, सिर्फ एनालिसिस करें, समझें और मार्केट में क्या क्यूज है वो सारी चीज समझिएगा। इस वीडियो में सारी चीज डिस्कस करूंगा और साथ के साथ आज हमने जो लर्निंग चैनल पे ये जो ट्रेड लिया है ना, ये जो हमने क्या कहते हैं डिस्कशन किया है ना, मार्केट ने क्या जबरदस्त हमें दिया है, वो सारी चीज मैं डिस्कस करूंगा। आप बने रहिएगा इस वीडियो में, ओके। और कल जो ग्लोबल मार्केट में हुआ वो भाई इतना अच्छा डेटा आने के बाद, सीपीआई नंबर आने के बाद, महंगाई आंकड़े आने के बाद भी क्यों एसएनपी और नैस्डैक गिरा है, वो सब चीज हम डिस्कस करेंगे। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर समझिएगा जरूर। और कल के लिए क्या प्लान है, मतलब ट्यूसडे के लिए क्या प्लान है, वो सब डिस्कस करेंगे, ओके। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी को बना सकते हैं। डेली वीडियो अपलोड होता है बीडीएसटी रिगार्डिंग, मार्केट एनालिसिस के रिगार्डिंग, तो देखिए समझिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। पर एक चीज याद रखिएगा, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो अगर आप मेरे व्यू पे प्लान कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस कर लें, बिकॉज मैं यहां पर जो प्रोवाइड कराता हूं फॉर लर्निंग पर्पज से प्रोवाइड कराता हूं। तो अगर आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको पता होगा आपको इतनी इंफॉर्मेटिव नॉलेजफुल वीडियोस मिल रही हैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कल जो टीसीएस जो हम एनालिसिस करके गए थे और कितना जबरदस्त हमने एक्सपेक्टेड किया था कि एनालिस्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एनालिस्ट अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वही हुआ। मेरा भी टीसीएस में यहाँ पर बीटीएसटी था और जबरदस्त ट्रेड मिला हमें, ओके। पर ओपनिंग पर देखिए 56 पॉइंट की ओपनिंग हुई, पर उम्मीद थी ज्यादा पॉसिबल था और पर नहीं हुआ, ठीक है यार, चलिए। पर बाद में जो फटा है ना उस पर हमें थोड़ा रिग्रेट हो रहा है कि भाई क्यों हमने उसको बुक किया, क्योंकि देखिए 270 पॉइंट ऊपर है, क्या जबरदस्त है यार, ठीक है। चलिए मिस हो गया, फोमो के चक्कर में ऊपर बाय नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि फंसा सकता है। आज उसका रिजल्ट है, इस वजह से ऊपर है, ठीक है। हो सकता है 2-3 दिन में करेक्ट भी हो जाए, ठीक है। चलिए तो अब बात करेंगे, आज एक और रिजल्ट आने वाला है एचसीएल टेक का, उसको भी डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आज हमारा क्या डिस्कशन था अपने लर्निंग चैनल पर, मार्केट ने क्या दिया है हमें, ओके। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड पे आपको पहला पिक देखा, पहला पिक में क्या कह रहा है इसमें समझिएगा। मैं फटाफट से पिक निकाल लेता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें देखिए क्या कह रहा है आपसे, निफ्टी में 24,365 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है, ठीक है। तो 365 लगा लेता हूं, ये है 365, इसको नीचे कर लेते हैं 365, ओके। ये होता नहीं है, ओके, चलिए इससे मैं लाइन खींच देता हूँ। 365 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल। और देखिए मार्केट ने कितना अच्छा हमें, ओके, 9:21 का मतलब मार्केट यहां पर था, ठीक है। फिर यहां से मार्केट निकला और कितना बढ़िया ट्रेड देखिए। आपको इस कैंडल की वजह से ये ट्रेड छोटा दिख रहा होगा, पर मूव देखिए 365 से 430 का मूव है, लगभग 30 से 60 पॉइंट का मूव है। आपको ऑप्शन में इतना बढ़िया स्पाइक 40 पॉइंट का देखने को मिला है। अगर आपने बुक किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, अगर आपने ट्रेड लिया तो बहुत बढ़िया, ठीक है। सेंटिमेंटल लेवल था, ओके, कोई भी कॉल टाइम नहीं था। सेंटिमेंटल लेवल इसलिए था क्योंकि यहां पर दिख रहा था कि कहीं ना कहीं यहां पर लोगों के एसएल ट्रिगर होते हुए नजर आएंगे। कोई चीज है, कुछ डेटा है, एक्सपीरियंस है, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है। चलिए तो ये था हमारा फर्स्ट प्लान। और दूसरा देखिएगा, सेंसेक्स में 80,040 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। फटाफट से सेंसेक्स लगा लेता हूं और 80,040 देखिएगा। अरे ये तो अच्छा, ये तो हमने कैप्चर ही किया, ठीक है। 80,040, ओके। देखिए 80,040 के ऊपर, देखिए मैंने ये बोला है 9:22, तो 9:22 का मतलब कैंडल यहां था। फिर देखिए कितना बढ़िया हमें मूव देखने को मिला है 80,300 तक, ओके। तो समझ के चलिए भाई आज एक्सपायरी, कितना बढ़िया मूव ठीक है। तो मैंने आपको बोला ट्रेंडिंग मार्केट है तो भाई आप छोड़ो ही मत, ओके। ये आपका दिन है और ट्रेंडिंग मार्केट में अगर लॉस हो रहा है तो भाई प्लीज आप ट्रेडिंग से दूर रहिए, आपके लिए नहीं बनाए, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए दूसरा देखिएगा, फटाफट से लास्ट 2 ट्रेड और डिस्कस कर लेते हैं, क्या हमारा डिस्कशन था, फिर देखेंगे कल के लिए क्या क्यूज है, ठीक है। निफ्टी में 24,380 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। फटाफट से निफ्टी लगा लेता हूं। देखिए 380 के ऊपर अपसाइड मूव, इसको अगर मैं यहां पर बना दूं 380, देखिए ये रहा 380। और देखिए मार्केट, ये मैंने बोला कितने बजे, 9:57, यानी यहां पर कैंडल था, ठीक है। अच्छा ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नहीं टूट रहा था,
153 का ऑप्शन था, 143 हमारा एसएल था और 144 तक गया पर टूटा नहीं। 10 से 12 पॉइंट का होता है यार, अगर 143 भी जाता है तो हम 141 के आसपास काटते, ठीक है, पर मार्केट नहीं काटा और वहां से देखिए क्या जबरदस्त मूव दिया है, 300 का हाई लगाया है, 300 का जबरदस्त ट्रेड मिला। ओके, इसी में ही देखिएगा सेंसेक्स में 80,100 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। अब सेंसेक्स निकाल लेता हूं, सेंसेक्स में 80,100 के ऊपर अगर मैं मार्क करूं तो देखिए 80,100 को अगर मैं एक बार यहां पर मार्क कर देता हूं 80,100, ठीक है, ये देखिए क्या जबरदस्त ट्रेड मिला है। अगर आप इसको 1 मिनट टाइम, ये तो 1 मिनट टाइम फिर, और देखिए क्या कितना बढ़िया निकाला है, कितना बढ़िया निकाला है यार, ठीक है, रनिंग कैंडल में ही लेना पड़ेगा और क्या कर सकते हैं इसमें, और जबरदस्त मूव दिया है मार्केट ने, ठीक है। चलिए ये सब क्यों हुआ, एचडीएफसी बैंक एकदम से फट गया बॉटम बना के और एकदम से ऊपर चलने लगा, डी हाई की तरफ आ गया और उसके ऊपर निकल गया, उसकी वजह से इतना मूव आया। और एक्सचेंज में क्या हुआ था, थोड़ा सा वहां पर ऑर्डर्स नहीं लग रहे थे तो कॉल राइटर्स वालों ने अपने सारे ऑर्डर्स वहां पे निकाले और उस वजह से और स्पाइक देखने को मिला, ठीक है। चलिए तो एक तो ये दो हो गए, ओके। अब देखिए मैंने इसमें एक और आपको पिक डाला है, ठीक है, देखिएगा समझिएगा, मेरे हिसाब से अब फटना चाहिए। मैंने कितने बजे बोला है, 10:32, ठीक है। तो अगर आप निफ्टी लगा लो, ठीक है, एक बार निफ्टी के हिसाब से मैंने बोला था 10:32 पर, और 10:32 का मतलब कैंडल कौन सा है समझिएगा, 10:45, 10:30, 10:35 से 10:40, और ये इस कैंडल पर मैंने बोला था कि भाई मेरे हिसाब से फटना चाहिए, और अगले ही 10 से 15 मिनट के 10 मिनट के अंदर मार्केट ने क्या जबरदस्त स्पाइक दिया है, ठीक है। तो ये थोड़ा क्या कहते हैं ना, ये थोड़ा एक्सपीरियंस है ना, इस वजह से कोई ऐसी हवा में तीर नहीं मार रहा, ओके। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, वो आप सेंटिमेंट लेवल्स पे ही प्लान करेंगे, कोई भी कॉल टिप आपको नहीं मिलेगा। अगर आप करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का एक ही तरीका है, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, इधर उधर से ज्वाइन मत करना, क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल चल रहे हैं, मैं आपको बता दूं मेरे नाम से बहुत फेक चैनल चल रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करें। कोई भी पीएमएस मैं नहीं चलाता हूं, ठीक है, कोई भी पीएमएस नहीं चलाता हूं, और फीस जो लेता हूं बहुत सिखाने की बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। कोई आपसे 5-10 हज़ार ले रहा है, भाई दूर रहो उससे, ओके। हाँ, यहाँ 1000 से कम के नीचे ही सिखा देता हूँ, ठीक है। क्या किस तरीके से मार्केट का बिहेवियर समझोगे ना आप, 6 महीने समझ लो, ओके, फिर 7वें महीने से धीरे धीरे पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट करो, ओके, और लॉस को छोटा रखना हमेशा, ठीक है। चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको फिर हम कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि क्या था। सबसे पहले तो कल के मार्केट की बात करते हैं, यूएस मार्केट में क्या हुआ, ठीक है, ग्लोबल मार्केट निकालता हूं, ओके। देखिए कल ग्लोबल मार्केट पूरी तरीके से एसएनपी और नेस्डेक्स, एसएनपी में 1% और नेस्डेक्स में कम से कम 2% तक गिरावट देखने को मिली, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, देखिए अगर मैं सीपीआई नंबर की बात करूंगा, सीपीआई नंबर अगर मैं फटाफट से निकाल लूं, सीपीआई नंबर बहुत अच्छे आए हैं, अगर आप देखिए घट रहे हैं, ओके, इकोनॉमी इन्फ्लेशन कम हो रही है, 3% तक आ गई है इन्फ्लेशन, ओके। अब 2% का टारगेट है, उसके बाद देखिए ना आप, देखिए 3.5, ओके, 3.4, 3.3, 3 आ गई, ओके, बहुत बेटर। यहां पर तो एक पॉइंट बेसिस कम हो रहा था, यहां पर 30 पॉइंट बेसिस कम हो गया, ओके। तो आप समझ के चलिए बहुत अच्छा नंबर था। फिर क्यों गिरा, वो गिरा इसलिए क्योंकि यहां से जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है ना, ओके, उन्होंने अपने पैसे को निकाला क्योंकि उनको हायर रिटर्न चाहिए। अब यहां से कंफर्म हो चुका है कि भाई रेट कट तो आना ही आना है, ओके। तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने अपना एसएनपी और नेस्डेक से पैसा निकाला और यहां से इन्वेस्ट किया यूएस की जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, यानी रसेल 200, यहां पर जाकर के उन्होंने इन्वेस्ट किया, स्मॉल कैप की इंडेक्स है, ओके। और कल इसमें लगभग 3.5 से 4.5% की तेजी देखने को मिली। इस वजह से मार्केट एसएनपी और नेस्डेक्स गिरा है, ओके। तो आज हमारी ओपनिंग जो बहुत 80 पॉइंट के आसपास हुई, जो एक्सपेक्टेड था कि ओपनिंग जो है 150 से 200 पॉइंट की होनी चाहिए क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी अच्छा था, ओके, पर इस वजह से ये हुआ, ठीक है। तो मैं आपको समझाना इंपॉर्टेंट था कि मार्केट क्यों गिरा, क्योंकि नहीं गिरना चाहिए। आज हो सकता है रिकवर कर जाए क्योंकि बॉटम मिलेगा और अच्छी खासी यहाँ पे स्टॉक प्राइस भी मिलेगा, तो हो सकता है रिकवर कर जाए, ठीक है। बाकी अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूं तो फ्यूचर्स इस समय किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो भाई डाउ जोन्स के फ्यूचर्स बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। देखिए 46 पॉइंट प्लस में, और ये 4 पॉइंट, ये 1 था सुबह, 0 था, 0 से 1, 1 से 4, तो बहुत अच्छा आज मूवमेंट देखने को मिल सकता है स्टॉक मार्केट, यूएस मार्केट में, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि भाई क्या अपना, अच्छा एक और चीज़ था कि कल टेस्ला जो था, उन्होंने रोबो टैक्सी, भाई टेस्ला तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि न्यूज़ में रहता है,
तो उन्होंने जो रोबो टैक्सी का लॉन्च था वो भी उन्होंने डिले कर दिया, और डिले कर दिया उन्होंने कब से, उन्होंने अगस्त में जो रिलीज होने वाला था उनको उन्होंने डिले कर दिया, कहाँ पर 8 अगस्त को होने वाला था वो डिले हो गया है, कहाँ पर लगभग सितंबर अक्टूबर में जाकर डिले हो गया, मैं आपको बता दूं, बाकी आप न्यूज़ देख लीजिएगा जाकर के। तो उस वजह से टेस्ला का प्राइस भी, स्टॉक्स भी गिरने लगा, तो मार्केट में वो भी करेक्शन का एक माहौल बना। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं कि कल के लिए मतलब मंडे के लिए क्या प्लान हो सकता है, किस तरीके से। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, HCL टेक के आज रिजल्ट आने वाला है जैसे ही मार्केट क्लोज होता है। ठीक है, अब क्या एक्सपेक्टेड है, तो देखिए क्या कह रहा है इसमें, Q1 रिजल्ट्स लाइव, नेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू मे सी मार्जिनल फॉल, ओके, शेयर्स अपबीट, ओके, पर शेयर्स तो फट रहा है, ओके, पर रिवेन्यू में आपको यहां पर फॉल देखने को मिल सकता है, ओके, 1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ठीक है, तो इस वजह से मैं आज HCL में प्लान नहीं करूंगा, मेरा TCS है, मैं इन्फोसिस और विप्रो में जरूर प्लान करूंगा। ठीक है, क्योंकि उनकी उम्मीद ज्यादा है, मेरे को HCL नहीं लगता है। ठीक है, पर आज अगर आप HCL की बात करोगे तो HCL का प्राइस बहुत अच्छा जा रहा है, आप देखिएगा स्टॉक प्राइस बहुत बढ़िया बिहेव कर रहा है। ठीक है, ओके, चलिए तो ये है माहौल क्या है मार्केट में किस तरीके से। और आज एक और बड़ी न्यूज़ है क्या कि भाई अनंत अंबानी और राधिका अंबानी की शादी भी है। ठीक है, जो फेस्टिवल सीजन चला रहा है 2 महीने से, वो भी आज नहीं पड़ जाएगा। ठीक, चलिए तो अब क्या प्लान करना है आपको, फटाफट से मैं इंडेक्स पर आ जाता हूं और फटाफट से समझ लेते हैं कि किस लेवल के ऊपर आप यहां से गैप अप गैप डाउन का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, मेरा एक ही केस है, ओके, मैं बहुत कम क्वांटिटी, देखिए अगर आप मान लीजिए 10 लॉट लेते हैं तो 10 की जगह आप 5 आधा कर दीजिए, आधे का भी आधा यानी 2 लॉट से ही चाहिए। ठीक है, 20 लॉट लेते हैं तो 20 का आधा यानी 10 और 10 का आधा 5 लॉट से ही चाहिए। ठीक है, अगर आप 1 लॉट से करते हैं तो 1 लॉट का आधा कितना हुआ, आधा, और आधे का आधा 0, तो कुछ नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, 1 लॉट वाले सेफ ट्रेड कुछ नहीं लेके जाएंगे, रिस्क वाले ले जा सकते हैं। ओके, ठीक है, बाकी 3 दिन एंजॉय करो यार, जिसको नींद नहीं आती है इतनी क्वांटिटी ले जाते हो यार, नींद करो आराम से। ठीक है ना, अपने औकात से ज्यादा प्लान मत करना। ओके, और समझ के चलिए 100% लॉस को कंसीडर करके चलिएगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, डीके प्ले करेगा। ओके, हाँ, अगर आप यहां से क्या करते हैं, प्लान करते हैं किसका, सेलिंग का, ओके, कॉल शॉर्ट करके जाते हैं, पुट शॉर्ट करके जाते हैं, तो वो आपको बेनिफिट दिखा सकता है। ठीक है, चलिए प्लान क्या होगा, तो एक ही यहां से मेरे को नजर आता है कि भाई अगर मार्केट 24,540 560 के ऊपर है तो कहीं ना कहीं गैप अप पॉसिबल है। ओके, क्योंकि यहां से यूएस मार्केट अच्छा मूव करते हुए नजर आ सकते हैं कल के करेक्शन के बाद। ठीक है, अच्छा, गैप डाउन की बात करूंगा तो गैप डाउन सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है, और इतने अप मार्केट में गैप डाउन जो ले जाता है वो बड़ा रिस्की है। तो 24,480 से 460 अभी हो रहे हैं 240 के आसपास, अगर इसके नीचे चला गया तो यहां से फिर हो सकता है गैप डाउन भी ओपनिंग है, पर गैप डाउन ओपनिंग के लिए मार्केट को कोई नेगेटिव न्यूज दिखानी पड़ेगी तब पॉसिबल है। ठीक है, बाकी इन दोनों के बीच में कुछ भी प्लान मत करना क्योंकि आप कहीं भी फंस सकते हैं। ओके, चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।